श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 यथास्थिति अध्याय 31 जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। ईश्वर के व्यक्तित्व ने कहा, सर्वोच्च भगवान की निगरानी में और अपने कर्मों के फल के अनुसार जीव आत्मा को एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए पुरुष के वीर्यकण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना पड़ता है। पहली रात में शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और 5वीं रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 1 महीने के भीतर सिर बनता है और 2 महीने के अंत में हाथ, पैर और अन्य अंग आकार लेते हैं। 3रे महीने के अंत तक नाखून, उंगलियां, अंगूठे, रोएं, हड्डियां और त्वचा दिखाई देती हैं और इसी तरह प्रजनन अंग और आंख, नाक, कान, मुंह और गुदा जैसे शरीर के छिद्र भी दिखाई देते हैं। गर्भधारण के 4 महीने के अंदर शरीर के 7 आवश्यक तत्वों का निर्माण हो जाता है। ये तत्व हैं रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा और वीर्य। 5 महीने के बाद भूख और प्यास लगने लगती है और 6 महीने के अंत तक एमनियन से घिरा भ्रूण पेट के दाहिने तरफ चलना शुरू कर देता है। मां के द्वारा ग्रहण किए गए खाने और पानी से पोषण पाकर भ्रूण बढ़ता है और मल मूत्र के गंदे स्थान, जो सभी प्रकार के कीटाणुओं को पनपने का स्थान है, में पलता है। पेट में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में लगातार डसे जाने के कारण शिशु को उसकी कोमलता के कारण अत्यधिक कष्ट होता है। इस भयावह स्थिति के कारण वो बार बार बेहोश होता रहता है। माता द्वारा खट्टे, नमकीन या कड़वे भोजन का सेवन करने से शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो अक्सर असहनीय होती है। झिल्ली में लिपटा और बाहर से आंतों आवृत शिशु उदर में एक ओर लेटा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा रहता है और उसकी कमर एवं गर्दन धनुषाकार में मुड़ी रहती है। इस प्रकार बच्चा पिंजरे में बंद पक्षी की तरह बिना किसी गतिविधि के रहता है। यदि वो बच्चा भाग्यशाली है तो उसे पिछले जन्मों के सारे कष्टों की याद आती है और वो अत्यधिक दुखी होता है। ऐसी स्थिति में मन की शांति तो असंभव है। इस प्रकार गर्भधारण के 7वें महीने के बाद से चेतना के विकास के साथ बच्चा उन हवाओं के कारण तनकर रहता है जो प्रसव से पहले के हफ्तों में भ्रूण को दबाती रहती हैं। वो उसी पेट के कीड़ों की तरह एक स्थान पर नहीं रह सकता। इस भयंकर परिस्थिति में 7 परतों वाली भौतिक पदार्थों द्वारा बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है, जिन्होंने उसे इस दशा में रखा है। मैं उस परमेश्वर के कमल चरणों में शरण लेता हूँ, जो अपने विविध नित्य रूपों में प्रकट होते हैं और इस दुनिया में विचरण करते हैं। मैं केवल उन्हीं की शरण लेता हूँ, क्योंकि वही मुझे सभी भयों से मुक्ति दिला सकते हैं और उन्हीं से मुझे ये जीवन स्थिति प्राप्त हुई है, जो मेरे पाप कर्मों के अनुरूप है। मैं शुद्ध आत्मा अपनी गतिविधियों से बंधा हुआ माया की व्यवस्था से इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन भगवान को नमन करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं, किंतु जो अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनशील हैं। वे अनंत हैं, किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। मैं इस पंचभूतों से बने इस भौतिक शरीर के कारण परमेश्वर से अलग हो गया हूँ, इसलिए मेरे गुणों और इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि मैं मूल रूप से आध्यात्मिक हूँ। चूंकि भगवान सर्वोच्च व्यक्तित्व दिव्य हैं, प्रकृति और जीवों से परे हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा भौतिक शरीर नहीं है और क्योंकि उनके आध्यात्मिक गुण हमेशा गौरवशाली होते हैं, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। प्राणी आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कहता है कि यह सांसारिक चक्र में फंसकर बार बार जन्म लेता और मरता रहता है। यह अनमोल जीवन उसे शायद इसलिए मिला है क्योंकि वो भगवान को भूल गया है और भगवान से दूर चला गया है। भगवान की कृपा के बिना इस दिव्य प्रेम भक्ति मार्ग में फिर से कैसे आ सकता है? भगवान के अलावा और कोई नहीं, जो स्थानीय परमात्मा के रूप में है, परमेश्वर के आंशिक प्रतिनिधित्व हैं, वो सभी निर्जीव और सजीव वस्तुओं का निर्देशन कर रहे हैं। वो समय के तीनों चरणों अतीत, वर्तमान और भविष्य में मौजूद हैं। इसलिए बद्ध आत्मा उनके निर्देशन में विभिन्न गतिविधियों में लगी हुई है और इस सशर्त जीवन के 3 गुना दुखों से मुक्त होने के लिए हमें केवल उन्हीं के आत्मसमर्पण करना होगा। अपनी मां के गर्भ में खून,
मल और मूत्र के गड्ढे में गिरकर और मां के पेट की आग से झुलसी हुई देह के साथ बाहर निकलने के लिए बेचैन आत्मा महीनों की गिनती करती रहती है और प्रार्थना करती है, हे प्रभु, यह अभागा जीव कब इस कैद से मुक्त हो पाएगा? हे प्रभु, आपकी दया की बदौलत मुझे चेतना मिली है, हालांकि मैं अभी सिर्फ 10 महीने का हूं। पतित आत्माओं के मित्र श्री भगवान की इस अकारण दया के प्रति मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अलावा और क्या कर सकता हूं? अन्य प्रकार के शरीर में निवास करने वाला जीव केवल प्रवृत्ति के अनुसार ही देखता है। वह अपने उस शरीर के अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञानेंद्रियों के संवेदनों को ही जानता है, परंतु मुझे ऐसा शरीर मिला हुआ है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता हूं और अपने जीवन के चरम लक्ष्य को समझता हूं। अतः मैं उन सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान को प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मुझे ये शरीर मिला हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूं। इसलिए हे प्रभु, यद्यपि मैं एक भयानक स्थिति में रह रहा हूं, मैं अपनी मां के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधे कुएं में गिरना नहीं चाहता। आपकी बाहरी ऊर्जा, जिसे देव माया कहा जाता है, तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और तुरंत ही झूठी पहचान, जो जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र की शुरुआत है, शुरू हो जाती है। इसलिए अब और अधिक परेशान हुए बिना मैं अपने मित्र स्पष्ट चेतना की मदद से अज्ञानता के अंधेरे से खुद को मुक्त करूंगा। भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में रखकर मैं बार बार जन्म और मृत्यु के लिए कई माताओं के गर्भ में प्रवेश करने से बच सकूंगा। भगवान कपिल ने कहा, 10 महीने के गर्भस्थ शिशु की भी ऐसी इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब वो भगवान की स्तुति करता रहता है तो प्रसव के समय की वायु उसे उल्टा करके बाहर निकालती है, जिससे उसका जन्म हो सके। हवा के जोर से अचानक नीचे की तरफ धकेल दिए जाने के कारण बच्चा बहुत ही मुश्किल से उल्टा लटकता हुआ, सांस से वंचित और तेज दर्द के कारण स्मृति खो चुका होता है। इस प्रकार वह शिशु मल और खून से सना हुआ जमीन पर गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े की तरह तड़पता है। उसका सर्वोच्च ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोहजाल में रोता है। पेट से बाहर आने के बाद बच्चा ऐसे लोगों की देखभाल में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता है जो यह नहीं समझ पाते कि वो क्या चाहता है। उसे जो कुछ भी मिलता है वो उसे मना नहीं कर पाता, जिसके कारण वो अवांछनीय परिस्थिति में पड़ जाता है। पसीने और कीटाणुओं से भरे मैले कुचैले बिस्तर पर लेटा हुआ मासूम बच्चा खुजली से राहत पाने के लिए अपने शरीर को खुजला भी नहीं पाता। बैठने, खड़े होने या चलने की बात तो दूर है। इस असहाय अवस्था में मुलायम त्वचा वाले बालक को मक्खियां, मच्छर, खटमल और अन्य कीड़े काटते रहते हैं, उसी तरह जैसे बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते हैं। अपना सारा ज्ञान खो चुका बालक करुण क्रंदन करता है। इस प्रकार बच्चा अपने बचपन से गुजरता है, विभिन्न प्रकार के कष्ट सहता है और किशोरावस्था प्राप्त करता है। किशोरावस्था में भी वो उन चीजों को पाने की इच्छा करता है जो उसके लिए अप्राप्य होती हैं, लेकिन जब वो उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञानता के कारण वो क्रोधित और दुखी हो जाता है। शरीर के बढ़ने के साथ जीव अपनी आत्मा पर विजय पाने के लिए अपने झूठे मान सम्मान और क्रोध को बढ़ाता है और इस प्रकार अपने ही समान वासनावश पुरुषों से शत्रुता उत्पन्न करता है। ऐसे अज्ञान से जीव जो पंचतत्वों से निर्मित उसका भौतिक शरीर है उसको अपना समझ लेता है। इस भ्रम के चलते वो क्षणिक चीजों को अपना मान लेता है और इस तरह अंधकारपूर्ण क्षेत्र में उसका अज्ञान बढ़ता जाता है। अज्ञान एवं कर्मों की ग्रंथियों से बंधा जीव निरंतर कष्ट देने वाले इस शरीर के लिए कई कार्य करता है, जिससे वो जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ जाता है। अतएव यदि प्राणी कामुक लोगों से प्रभावित होकर पुनः अधर्म के मार्ग का अनुसरण करता है, जो काम सुख और स्वाद के भोग में लिप्त हैं, तो वो पहले की तरह फिर से नरक में जाता है। वो सत्यता, स्वच्छता, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, सौभाग्य और अन्य ऐसे ही अवसरों से वंचित हो जाता है। किसी को भी ऐसे मूर्ख और असभ्य व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए जिसे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान न हो और जो एक स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। किसी अन्य वस्तु के मोह से उत्पन्न मोह और बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी महिला के मोह से या उन पुरुषों की संगति से होते हैं जो स्त्रियों के प्यासे होते हैं।
अपनी पुत्री को देखते ही ब्रह्मा उसके रूप पर मुग्ध हो गए और जब उसने हिरणी का रूप धारण कर लिया तो वे बिना किसी शर्म के हिरण के रूप में उसके पीछे दौड़ने लगे। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न मनुष्यों, देवताओं और जानवरों के बीच मुनि नारायण को छोड़कर कोई भी स्त्री के मोह से दूर नहीं है, जिस रूप में माया है। स्त्री रूपी मेरी माया की अद्भुत शक्ति पर नजर डालो, जो केवल अपनी भौहों की गति से दुनिया के सबसे प्रतापी शासकों को भी अपने वश में कर लेती है। जो कोई योग की पराकाष्ठा प्राप्त करना चाहता है और जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे कभी भी किसी आकर्षक महिला की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि ऐसी महिला प्रगतिशील के लिए नरक का द्वार है। भगवान द्वारा रची गई स्त्री माया रूपी है और जो व्यक्ति उसकी संगति करता है और उसकी सेवाएं स्वीकार करता है, उसे यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि यह घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसका मृत्यु का मार्ग है। पूर्व जन्म में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप लेता है। अज्ञानतावश माया को अपना पति मानकर संपत्ति, संतान, घर और अन्य भौतिक साजो सामान देने वाला समझता है। इसलिए महिला को अपने पति, घर और अपने बच्चों को भगवान की बाहरी शक्ति की व्यवस्था समझकर अपनी मृत्यु से जोड़ना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे शिकारी का मीठा स्वर हरिण के लिए मृत्यु होता है। अपने विशेष प्रकार के शरीर के कारण भौतिक प्राणी अपने कर्मों के अनुरूप एक लोक से दूसरे लोक में भटकते रहता है। इस प्रकार से वह कर्मों में संलग्न होकर निरंतर उनके सुखों का भोग करता रहता है। इस प्रकार सजीव इकाई को उसके सकौम कर्मों के अनुसार एक भौतिक मन और इंद्रियों के साथ उपयुक्त शरीर मिलता है। जब उसकी किसी एक निश्चित गतिविधि की प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है तो उस अंत को मृत्यु कहा जाता है, और जब एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया शुरू होती है तो उस शुरुआत को जन्म कहा जाता है। जब आंखों की दृष्टि तंत्रिका प्रभावित हो जाती है और रंग या रूप को देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब चक्षु इंद्रिय निष्क्रिय हो जाती है। जीव, जो आंखों और दृष्टि का दृष्टा है, अपनी देखने की क्षमता खो देता है। उसी प्रकार जब भौतिक शरीर, जहां वस्तुओं की अनुभूति होती है, अनुभव करने में असमर्थ हो जाता है तो इसे मृत्यु कहा जाता है। जब मनुष्य शारीरिक शरीर को स्वयं मानने लगता है तो इसे जन्म कहा जाता है। अतः किसी मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होकर नहीं देखना चाहिए, न ही शरीर को आत्मा मानना चाहिए और न ही जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के भोग को बढ़ा चढ़ाकर देखना चाहिए। जीव की वास्तविक प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित और उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण के साथ साथ सही दृष्टिकोण और भक्तिभाव से युक्त होकर मनुष्य को तर्क के द्वारा अपने शरीर को इस मायावी संसार को समर्पित करना चाहिए। इस तरह वह इस भौतिक जगत से अपना लगाव दूर कर सकता है।